नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी आज 30 मई से यानी कि 1 जून तक तमिलनाडु के कन्याकुमारी में प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी लोकसभा चुनाव अभियान के समापन पर ध्यान करेंगे। प्रधानमंत्री रॉक मेमोरियल में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडप में उसी स्थान पर दिन रात ध्यान करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। बता दें कि कन्याकुमारी वह स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद को भारत माता का विजन दिखा था। इस शिला को स्वामी विवेकानंद के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लोगों का मानना है कि जैसे सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन में एक विशेष स्थान रखता है, वैसे ही यह शिला स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी वैसा ही स्थान रखती है। यहीं पर वो देश भर में घूमने के बाद पहुंचे थे और 3 दिनों तक तपस्या की और एक विकसित भारत का सपना देखा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती भी भगवान शिव की प्रतीक्षा करते समय उसी स्थान पर एक पैर पर ध्यान करती थी। यह भारत का सबसे दक्षिण का छोर है। इसके अलावा यह वह स्थान है जहां भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के फर्स्ट टाइम वोटरों को पत्र लिखकर उनसे 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में मतदान करने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वाराणसी में पहली बार मतदान करने वालों के प्रधानमंत्री का पत्र पहुंचा रहे हैं। वाराणसी में 31,538 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार वोट देने वालों को लिखा कि भारत के प्रधान सेवक और आपके सांसद के रूप में आपको बधाई। आज मैं पूरे गर्व और विश्वास के साथ आपको पत्र लिख रहा हूं। आप 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का यह अवसर एक सौभाग्य है जो राष्ट्र निर्माण में आपकी भागीदारी का गवाह बनेगा। लोकतंत्र न केवल शासन का एक रूप है बल्कि हमारी स्वतंत्रता की आधारशिला भी है। उन्होंने आगे लिखा कि आप इस बात के साक्षी हैं कि पिछले 10 साल में वाराणसी ने किस तरह विकास की नई ऊंचाई को छुआ है। काशी क्षेत्र के बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा अपनी टीम के साथ पत्र बांट रहे हैं। विश्वकर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहली बार वोट देने वालों को एक बधाई पत्र भी भेजा है जिसमें विस्तृत किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर 1 जून को होने वाले हैं मतदान। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में तबातोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं। बीते दिनों बीजेपी के कई कद्दावर नेता हिमाचल में चुनावी जनसभा की है। वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनावत के लिए जनसभा करेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले जिला कुल्लू में आज बीजेपी के दिग्गज नेता योगी आदित्यनाथ सभा करते हुए लोगों से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत के लिए वोट मांगेंगे। सीएम योगी की जनसभा कुल्लू के रथ मैदान में होगी। जनसभा को लेकर बीजेपी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। सीएम योगी की जनसभा के लिए बीजेपी अध्यक्ष अरविंद चंदेल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बीजेपी प्रत्याशी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने रैली की तैयारियों को लेकर गठित विभाग कमेटी में फीडबैक ली और जनसभा को सफलता को लेकर सुझाव भी दिया और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया। सीएम योगी की जनसभा को लेकर गोविंद ठाकुर ने बताया कि इस रैली में कुल्लू, बंजार और मनाली बीजेपी मंडल में 15,000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। संख्या की दृष्टि से तीनों मंडल अध्यक्षों को प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है। जल संसाधन परिषद में रात करीब 11:30 बजे गोदाम में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहां रखे केमिकल के ड्रोन में धमाके हो गए। इसके चलते गोदाम के पीछे बस्ती और मकान में रहने वालों में अफरा तफरी मच गई। बाजार खाला के एस बाजार स्थित जल संसाधन परिषद में बने गोदाम में बीते दिनों रात अचानक ही आग लग गई। गोदाम में रखे केमिकल के ड्रमों में ऐसे धमाके हुए जिससे अफरा तफरी मच गई। दमकल कर्मियों ने 3 गाड़ियों की मदद से 1 घंटे में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इंस्पेक्टर संतोष कुमार आर्य ने बताया कि जल संसाधन परिषद में सरकारी गोदाम में रात करीब 11:30 बजे गोदाम में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहां रखे केमिकल के ड्रम में धमाका भी हुआ। इसके चलते गोदाम के पीछे बस्ती और मकान में रहने वालों में अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। सूचना पर बाजार खाला पुलिस और चौक फायर स्टेशन पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची। इंस्पेक्टर ने बताया कि 1 घंटे में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका।